राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज आए हैं जाम, जिन्हें अमरूद भी बोलते हैं। मैं तो पहले अमरूद ही बोलती थी, लेकिन अब जो है मैं यहाँ रहने लगी हूँ, तो सभी लोग जाम बोलते हैं, तो अब मेरी भी आदत पड़ गई है जाम की। जाम लक्ष्य के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, मेरे भी। तो आज 1 केजी जाम मेरा हस्बैंड लेके आए हैं, वो लेके रीज़नेबल प्राइस में थे। 60 रुपीज़ केजी। तो फिर मैं 1 किलो लेके आया हूँ, तो हमने ये कट कर लिए हैं और चाट मसाला डाल के हम उसे टेस्ट करेंगे। और अब क्या है कि खाना-पीना सब कुछ हो गया है। लक्ष्य को एक साइंस का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें ये सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ बनाना है। तो पहले तो हमारे पास सामान नहीं था, फिर हमने इधर-उधर फ़ोन करके कैसे भी करके चीज़ें अरेंज की हैं। तो वही मैं सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जो जितने भी वो गत्ते होते हैं, वो मैंने सारे दिवाली पे फेंक दिए थे और कुछ भी था नहीं। तो फिर ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हैं पुस्ते की ही बनती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा इनका जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट सोशल का बन रहा है। मंडाला आर्ट जो है वो ड्राइंग मैंने की कर दी है एक प्लेन पेज पर, और अब इस पे दालें चिपकाई जाएँगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक थाली में सारी दालें निकाल के रखी हुई हैं। मैं ही इनका सारा काम करती हूँ। बच्चों को जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, माएँ ही कैसे भी करके निपटाती हैं, करती हैं। मेरे हस्बैंड बस मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेते हो, अरे मम्मा बहुत अच्छा कर लेती हैं, मम्मा से कराओ, मम्मा की राइटिंग भी अच्छी है, ड्राइंग भी अच्छी है। और सारी चीज़ें, उनका माइंड बहुत तेज़ चलता है। अपन काम से बचने के लिए मेरे ऊपर सारे काम थमा देते हैं और मुझे करना भी पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट डे की छोटी-सी वीडियो क्लिप है, मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। और मैंने इसमें क्या किया कि दोस्तों, सुबह थोड़ी-सी पकौड़ी मैंने बनाई थी आलू की, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी। मैं मुझे ऐसा लगा कि कम ना पड़े, लेकिन कम तो पड़ी नहीं, फालतू में मैंने पकौड़ी डाल दी थी इसमें। कोफ्ते तो मैंने डाले ही थे लौकी के। और ये मेरा हस्बैंड का टिफ़िन मैंने लगा दिया है, जिसमें नमकीन, मिठाई, चावल और पकौड़ी, कोफ्ते की सब्ज़ी सब मैं पैक करे देती हूँ। तो वो ऑफ़िस लेके जाएँगे। शाम को ऑफ़िस से लौटते समय जो है वो सीताफल लेके आए थे। जब जाम लेके आए थे तब दोस्तों, लेकिन वो जो शॉपकीपर था, उन्होंने कहा कि आप 1 दिन के लिए इनको अख़बार में लपेट के रख दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि अब सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम सब लोग जो है एक-एक सीताफल का आनंद लेंगे। हम लोग करीब 7:30 बजे के समय फल खाते हैं, क्योंकि और पूरा दिन हमारे पास समय ही नहीं है। और इन दिनों लक्ष्य को हम लोग ज़्यादा फ्रूट जो है प्रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। आज आंवला नवमी है, तो हम लोग आंवला नवमी पर आए हैं आंवले की पूजा करने। गुरु जो हमारे विष्णु भगवान होते हैं, उनकी पूजा की जाती है आज। बिहारी जी की पूजा की जाती है, और आंवले के नीचे ही बैठ के भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आज इत्तेफाक से जब संडे मिला मुझे, तो मैं भी भाभी के साथ होली और जो है उनके साथ में पूजा करने आई हूँ आंवला नवमी पर। सारी लेडीज़ भी बैठी हुई हैं। कार्तिक मास में बहुत अलग-अलग प्रकार के त्योहार पड़ते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कार्तिक मास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और दान धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो भाभी की पूरी पूजा की थाली मैं सजा के लेके आई हूँ। भोजन वगैरह भी मैंने उनके साथ हेल्प करा दी थी। तो मैं जो है मैं तो वैसे करती नहीं थी दोस्तों, आज संडे पड़ गया तो वैसे तो मजबूरी रहती है, कर्म ही पूजा है। अदर कोई डेज़ होता तो इस समय मैं स्कूल में होती। इस समय 12:30 1 बज रहे हैं दोपहर के, मैं स्कूल में होती। काहे कि आंवला, काहे कि नवमी, कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन आज इत्तेफाक से संडे है, और भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे पूजा करनी भी है और आना भी है सारा कुछ। तो बस हम दोनों जो हैं पूजा कर रहे हैं। बिहारी जी की फ़ोटो रखी है, राधा रमण जी की फ़ोटो रखी है, और आंवले का वृक्ष है। तो सबसे पहले हल्दी, कंकु, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, प्रसाद, मेवे, मिष्ठान सारा कुछ चढ़ाते हुए पहले भाभी पूजा कर लेती हैं। मैंने थाल पकड़ी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत सारे दिए, बहुत सारे फल, प्रसाद, नारियल सारा कुछ चढ़ा हुआ है। तो थाली रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और जहाँ पर वो आंवले का पेड़ है वहाँ पर भी बहुत ही कम स्पेस है, और बाकी पीछे मेरे लेडीज़ सारी लोग बैठी हुई हैं। तो भाभी के वजह से मैं ये पूजा कर रही हूँ, और जो दान धर्म, जो पुण्य होगा वो मेरे हाथों मुझे लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी के वजह से।
तो मुझे एक बात और याद आ रही है, पूजा पाठ तो चल ही रही है। मेरी एक व्यूअर्स है मंजू भाटी जी, उनके बेटे का बर्थडे निकल गया है दोस्तों। मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ, मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ उनसे। लेकिन उस दिन हो सकता है ब्लॉग ना बन पाया हो या मैं बिज़ी हूँ। लेकिन मंजू जी, आपके बेटे दीर्घायु हों, सफलता प्राप्त करें, उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थोड़ा लेट हो गया है बेटे, लेकिन माफ़ कर दो बेटे, आप ज़रूर आगे बढ़ें और शुभकामनाएँ आपको बहुत सारी। आज आंवला नवमी वाले दिन बिहारी जी आपको जो है खूब आगे बढ़ाएँ, खूब तरक्की करें। लगभग पूजा पाठ समाप्त हो गई है दोस्तों। अब बिहारी जी की पूजा हो रही है। जो चढ़ाने करने का कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। अंतिम जो है पूजा हो रही है बिहारी जी की, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अपना-अपना भोजन बना के लाए थे। फिर वो शेयर कर देते हैं या एक ही बड़े से बर्तन में निकाला जाता है। फिर सभी को जो है बाँटा जाएगा। भाभी भी आलू की सब्ज़ी और हलवा और पूड़ी बना के लाई थी और आँवले का अचार। तो जो है ये आप देख रहे होंगे कि सभी लोग मिलके भोजन कर रहे हैं। कुछ लोग करके चले भी गए हैं, कुछ लोग, हम लोग जो लास्ट में बचे थे, तो हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा था दोस्तों, पेड़ की घनी छाया में, ठंडी-ठंडी छाया में बहुत मज़ा आ रहा था। अब क्या है कि लेडीज़ जो है एक-दूसरे को श्रृंगार दान कर रही हैं। चूड़ी है, बिंदी है, मावर है, यही सारी चीज़ें जो है एक-दूसरे को दी जा रही हैं। एक-दूसरे की शुभता की कामना की जा रही है, सौभाग्य अमर होने की कामना की जा रही है। तो भाभी भी सबको बाँट रही थीं और फिर वहाँ पर और भी लेडीज़ थीं, वो भी एक-दूसरे को, सभी को ये श्रृंगार का सामान बाँटा जा रहा है, दिया जा रहा है। आप सभी व्यूवर्स के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मुझे भी आज के व्रत का जो है वो फल मिला और मुझे भी ऐसी पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूँ, क्योंकि अपन जितनी भी पूजा पाठ करते हैं अपने परिवार को ही लगती है, अपने पति को, अपने बच्चे को ही लगती हैं। तो जितनी भी आपसे पुण्य के काम हो जाएँ उतने बहुत अच्छी बात है, उतना तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके बाद साथियों आंवले से भेंट करी गई थी, आंवले की परिक्रमा की गई थी और शाम को आने का वादा किया गया था। शाम को क्या करना था कि भाभी ने एक बताया था कि जो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या परिवार में सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं 5 दिए घी के बना के लाएँ और उन दियों के अंदर 5 कमलगट्टे डाल के लाएँ। तो फिर ऐसा करना है शाम को। तो मैं वादे के साथ, इस वादे के साथ कि शाम को मिलते हैं, घर आ गई हूँ और लक्ष्य को ये मैंने एक बड़ा-सा जो खाना है उसमें सलाद भर के दी है और वहाँ से 2 पूड़ी प्रसाद की मिली थी, तो वो भोजन मैंने इनको दे दिया था। शाम के करीब 7 बज गए हैं, नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। ये 5 दिए मैंने बना लिए हैं और माता की जोत जला दी है और जो है एकादशी तक लगातार दिए बाहर रखे जाते हैं, तो मैंने वो अपना काम भी पूरा कर दिया है। लक्ष्य को घर में छोड़कर जो है मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, जहाँ पर वो आंवले का पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर 5 दिए जलाकर जल लेकर, फूल लेकर हम लोगों ने लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया था, मोबाइल पे लगा दिया था और हम सभी लोगों ने आराम से उसे सुना था। कहते हैं आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे दिए रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार में विराजती हैं और सुख समृद्धि आपके परिवार में वैभव बना रहता है। साथियों, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।